प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और सीधे विषय की तरफ चलते हैं। ये रिक्वेस्ट आपसे एक बार फिर रहेगी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440। आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर भेजते रहें। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के जो विद्वान वक्ता हैं उनसे अभी किसी प्रबुद्ध जन से संवाद के दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। जब हम उनके साथ चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, एक सहज जिज्ञासु भाव से उस विद्वत व्यक्तित्व ने उनसे पूछा कि जीवन चलता रहता है, जीवन ठीक दिशा की तरफ चले यही प्रयास रहता है। तो हमारे विद्वान वक्ता जिनसे आप सुपरिचित ही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी ने कहा कि जीवन एक तप है। वो युवावस्था के प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं। उन्होंने प्रत्युत्तर में थोड़ी जिज्ञासा से ये कहा कि तप हम कैसे करें, हम तो संसार के प्राणी हैं, अभी उम्र भी युवावस्था की है। ऐसे में इस तप शब्द से वो चौंक गए होंगे। तो ये तप जो शब्द है, तप का एक सीधा अर्थ जो समझ में आता है, स्वयं को तपाना। तपाना एक बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया है। सोना भी तपता है, लोहा भी तपता है। लोहे को जब तपाया जाता है और वो तप्त होकर लाल हो जाता है तो उसका एक रिफाइंड स्वरूप सामने आता है, जो आपके हमारे भवनों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है, कष्ट उठाता है वो, यानी लोहे का तपना। फिर सोना भी तपता है तो उसकी सारी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। हमारे शरीर को भी बुखार आता है जब, तो चिकित्सकीय भाषा में उसको कहते हैं कि अंदर जब हमारी जो अच्छी कोशिकाएं हैं वो, और जिसने बाहर से हम पर आक्रमण किया है वो, उनके बीच जब युद्ध होता है तो दैट इज़ नोन एज इन्फेक्शन। वो संक्रमण के नाम से जाना जाता है। इससे शरीर का ताप बढ़ जाता है, जिसको आप और हम बुखार बोलते हैं। बुखार हो गया, लेकिन उस बुखार का कारण यह है कि शरीर के भीतर लड़ाई चल रही है बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया। और जो जीतता है, वो जो अच्छा जीतेगा तो ताप नष्ट होगा और एक प्रशांति होगी। बुखार के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है। जैसे ही बुखार जाता है, मुंह का स्वाद लौटता है, कमज़ोरी दूर होती है, एकदम से प्रिय वस्तुओं को खाने की इच्छा होती है। जीवन के तप का अर्थ भी शायद यही है। मैं तो बहुत अधिक रोशनी नहीं डाल पाऊँगा, फिर विद्वान वक्ता ही इस पर बताएंगे। लेकिन ये तप अनिवार्य है। तप का मतलब ये नहीं है, इतना तो मैं भी समझता हूँ, कि हिमालय जाकर ध्यानस्थ होकर बैठ जाना वो एक तप की श्रेणी है। उच्चतर श्रेणी हो सकती है, ध्यान की श्रेणी, गहरी श्रेणी हो सकती है। लेकिन हम सांसारिक लोगों के लिए तप का अर्थ है अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से डूब कर निभाना। और निश्चित तौर पर इस तप के पीछे बहुत कुछ त्याग है, बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत सारी प्रिय वस्तुओं को छोड़कर आगे बढ़ना है। बहरहाल समझेंगे हम अपने विद्वान वक्ता से ही। चलूँगा सीधे उनके पास, तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के मर्मज्ञ, मानस के अद्भुत अध्येता, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। जी शरद जी, आज आपने एक ऐसा आध्यात्मिक विषय लिया है जिसका लौकिक जीवन में बड़ा महत्व है। मुझे ध्यान आता है, कभी पिताश्री ने कहा था, शिशु, बालक, किशोर, युवा, आई जवानी, वृद्ध हुआ, प्रौढ़ हुआ, और प्रौढ़त बुढ़ा गया, पर छूटी ना झूठी माया। अलग अलग अवस्थागत चीज़ों में हम अलग अलग चीज़ों का आनंद लेते हैं। कभी बालपन में माँ बहुत प्रिय लगती है। माँ के बिना एक बच्चे का काम नहीं चल सकता। माँ को प्रथम गुरु कहा। माँ की प्रियता थोड़े बढ़ने के बाद खिलौनों में विरक्ति आ जाती है। माँ की खिलौने प्रिय लगने लगते हैं, माँ की प्रियता कम हो जाती है। फिर पिता प्रिय लगने लगते हैं, वो हमारे जीवन की सब आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा दंड भी देते हैं। पढ़ाई लिखाई और व्यवस्थाएं शुरू होने लगती है। फिर हमारा ध्यान जो है अध्ययन में चला जाता है।
हमें अध्ययन न प्रिय होते हुए भी प्रिय लगने लगता है, क्योंकि भविष्य हमारे साथ जुड़ जाता है। जी। फिर आती है खूबसूरत जवानी, और हम जवानी हमको प्रिय लगने लगती है। तब माता पिता से ज़्यादा पत्नी प्रिय लगने लगती है, हम पत्नी में आसक्त हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे शनै शनै समय बीतता है तो पत्नी के प्रति भी हमारे भाव विरक्त होते हैं, और हम कहीं ये समझ पाते हैं जीवन को कि हम संसार में लगे रहे, कहाँ है मेरे बूढ़े माता पिता, क्योंकि हम भी बूढ़े हो रहे होते हैं। तो ये हमारा मनोभाव, मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। लेकिन ध्यान रखिए, जीवन के सारे तापों में संबल देने का काम मन ही करता है। गीता में अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे ही तप का नाम लो तो वही बात ध्यान आती है कि आप जो कहते हैं ना कि सब घबरा जाते हैं, सब तपस्या कहाँ करेंगे, उन्हें धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि आ जाता है ध्यान में। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। जब ब्रह्मा और विष्णु जो है शिव के प्रथम दर्शन के साथ परस्पर मतभेदों में उलझे हुए थे कि कौन श्रेष्ठ है, तब उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होने के साथ ही जब ब्रह्मा अपने अभ्युदय को प्राप्त करते हैं और पद्म कमल से उनकी उत्पत्ति होती है, तब उन्हें एक शब्द सुनाई पड़ता है, तप तप तप। तो ब्रह्मा सोचते हैं ये तप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आधार कुछ नहीं होता। जो पतन को रोक दे उसे तप कहते हैं। आपके जीवन को जो पतन से रोक दे, मन भी अधोगामी है ना, तो पतन आपका कब होता है, जब आप किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं। ध्यान रखिए, धन कमाना है, खूब कमा लिया, लेकिन जब आप धन कमाने के साथ उस धन को बांटना भी शुरू करते हैं तो तप होता है आपके जीवन में। जब आपके नेत्रों में काम विद्यमान हो, लेकिन काम को देखकर भी आप काम से संघर्ष करके वहाँ राम की अनुभूति करने लगते हैं, तब आपके जीवन में तप का प्रादुर्भाव होता है। तब आपके अंतर मन में, क्योंकि अब आपने विषयों की उपेक्षा प्रारंभ कर दी। विषयाशक्ति सुख देता है, विषयों की उपेक्षा से पीड़ा होती है, दुख मिलता है, उसी दुख को तप कहते हैं जो उनकी उपेक्षा से मिलता है, उनके होते हुए भी अभावों से मिलता है। आपको लगता है ये मुझे मिल जाए, लेकिन आप छोड़ देते हैं उसको, नहीं नहीं ये दूसरों को मिल जाए। ध्यान रखिएगा, आचार्य शंकर ने एक बड़ा अच्छा सूत्र बनाया जिसके आधार पर वो 4 वाक्य बने। धर्म की जय हो, जयति धर्मा, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नाशयंती अधर्मा, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सत भावना हो, जिसको आप बोलचाल की भाषा में सद्भावना कहते हैं। तो परिणाम सामने आ गया, विश्व का कल्याण हो। अब देखिए, तप का सार क्या है? मुक्ति, विश्व का कल्याण कब होगा? जब आप में सद्भाव होगा। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुमको मैं तप का सुंदरतम रास्ता बताता हूँ। तुम मत करो पूजा पाठ, तुम मत लगाओ पद्मासन, तुम अपने मन को बलात् उन विषयों से मत हटाओ। तुम तो अपने मन को खाली साफ सुथरा करके सत का अर्थ होता है परमात्मा, हर जगह दृष्टि परमात्मा के भाव से डालो। संसार की सब सृष्टि में सम देखो। हम लोग सत भाव को सद्भाव बोलते हैं। तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि सद्भाव का मतलब क्या होता है। आप ध्यान रखिए, सत यानी ईश्वर परमात्मा, सत्यम परमम धीमहि, सत्यचित आनंद सच्चिदानंद। तो जब आपके भाव सत हो जाते हैं, अर्थात आपकी दृष्टि में अब स्वार्थ तिरोहित हो गया, अब आपकी दृष्टि में आसक्ति तिरोहित हो गया, आप तपस्वी होने लगे। क्यों? आपके सद्भाव हैं। तो सद्भाव आने से क्या होगा? मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, अंतर मन में भक्ति नित्य करने लगेगी। ध्यान रखिएगा, देहूति से कर्दम ऋषि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के प्रकरण में एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, मैया कहीं कुछ नहीं है। माँ कहती है, अरे मेरा मन खींचता है रे विषयों में, मैं क्या करूँ? देवहूति जो है परम अद्भुत दिव्य विदुषी है। उनको ध्यान आता है कि कैसे कर्दम उनको वायुयान से ले गए थे आकाश मार्ग में, और वहाँ उन्होंने भ्रमण किया था विश्व का। बोले वो स्मृति आती है मुझे, उसका ध्यान आता है मुझे हर पल अतीत चिंतन में आते हैं। तो वो कहते हैं इस अतीत से मुक्त हो जाना ही तप है। आपके जीवन में भी अतीत बने हुए हैं, अतीत से मुक्त हो जाना और भविष्य के प्रति आसक्त हो जाना, ये दोनों ही तप के विरुद्ध है। जैसे ही आप मुक्त हो जाते हैं, वो कहते हैं माँ ये नहीं करो, आप अपने अंतर चित्त में सद्भाव रखो, सर्वभूत हितरता, प्रत्येक प्राणी में, फिर आपका कोई शत्रु नहीं होगा। शत्रु एक तरफा रहे ना, तब किसको कहते हैं? जब आप किसी को देखकर शत्रु भाव नहीं लाते अपने मन में। उसके मन में शत्रु भाव है, उसकी व्यवस्था वो जाने।
जब उसको आप ये बोलने नहीं जाते कि सुनो तुम मेरे साथ चलो, सुनो तुम मेरे अनुसार करो, जब ये विरक्ति हो जाती है, अर्थात जब आप आत्म कल्याण का चिंतन करने लगते हैं, तब आप परम तपस्वी होते हैं। फिर आपसे कर्म होंगे, कौन से? सत्कर्म। कर्म जो ईश्वर को समर्पित हो या जिसका उद्देश्य लोक कल्याण हो, उस कर्म को सत्कर्म कहते हैं। और जिस कर्म में काम निहित हो उसे कुकर्म कहते हैं। काम है ना, स्वार्थ निहित है आपका, फिर वो कृत्य है, कर्म नहीं है, फिर वो दूषित हो गया है। तो आप देखिए, अब आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो वो कहते हैं मैया जब तुम्हारे चित्त में सद्भाव आ जाएंगे तो तुम्हारे मन में प्रतिलोम भाव उत्पन्न नहीं होंगे। पिताश्री एक सुंदर बात मुझे बताते हैं, वो कहते हैं एक राजा और एक सेठ जी दोनों में मित्रता है। राजा और सेठ जी में दोनों में मित्रता है, रोजीना दोनों सायंकाल बैठते हैं, दोनों वैष्णव जन हैं, दोनों बैठकर सत्संग करते हैं। सेठ जी का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सेठ जी के काम में रुकावट आने लगती है। सेठ जी जो है वो चंदन की लकड़ियों का धंधा करते हैं, तो उनमें रुकावट आने लगती है, उनकी लकड़ियाँ रखे रखे घुन लग रही है, सड़ रही हैं। तो सेठ जी एक दिन पूजन करते हुए सोचते हैं कि काश राजा मर जाए तो ये चंदन जितने सड़े हुए हैं वो उसकी चिता में जलाने काम आ जाएगा। अब देखिए, ये सद्भाव परिवर्तित हो गया, मनाशक्ति आपके मन में आ गई, तो तुरंत राजा जो पूजन कर रहे हैं, राजा बैठे हुए सोचते हैं ये सेठ रोज आता है, हम लोग की बातचीत होती है, लेकिन मुझे लगता है ठीक आदमी नहीं है, ये लंपट है, इसे तो पकड़कर मुझे सजा देना चाहिए, लंपट है। दोनों फिर मिलते हैं उस दिन। मिलते ही राजा कहता है, क्योंकि राजा के अंतर्चित्त में तप है, तप का अर्थ होता है विषय का वमन कर देना। दोनों तपस्वी हैं, सत्संगी है ना। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य यानी परमेश्वर। जहाँ परमेश्वर की आसक्ति का चिंतन करते हैं तो आप तपस्वी हो जाते हैं। ठीक बात। बहुत से लोगों ने कहा संत, तो संत क्या होता है? जो सज्जन है, अपन ने बात कर ली है। सज्जन का अर्थ क्या होता है? सतजन। जब बहुत सारे तपस्वी एकत्रित होते हैं जिनके चित्त में कभी भी संसार के प्रति प्रतिलोम भाव नहीं है, न माता न पिता न पुत्र, उन्हें कर्म करना है भाई, सब संसार के लोग हैं, अलग अलग विचार अलग अलग मन लेके आए। उनका मन जो है, जैसे अपने शरीर में हेमोग्लोबिन की अच्छी मात्रा हो और रक्त अपना शुद्ध हो तो अपन स्वस्थ होते हैं ना, तो वैसे ही मन भी तप के आने से शुद्ध हो जाता है। और मन के आने से जब मनोबल बढ़ जाता है तो प्रतिलोम परिस्थिति में भी आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं, तब वो आप तपस्वी की भूमिका में होते हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि मेरे मन में आज तुम्हारे प्रति प्रतिकूल विचार आए, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें दंडित करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने धन संचय करके रखा हो, ऐसे मेरे मन में विचार आए मित्र आपके प्रति। तो वो भी आंखों में आंसू लेकर कहता है कि आज पूजन में मेरे भी आंसू नहीं आए। पूजन वो है जब आप परमात्मा का स्मरण करें और आंखें नम हो जाए, आप तपस्वी हो गए। आंखें आपकी तब नम होंगी जब आपके भाव शुद्ध होंगे। भाव शुद्ध होंगे तो आप बोलचाल की भाषा में भावुक हो जाएंगे, और जैसी ही भावनाएं अविरल हो जाएंगी तो बहने लगेंगी। आप कभी किसी का स्मरण करते, प्रियतम का स्मरण करके आंखों से आंसू आ गए, आप समझिए, प्रियतम का स्मरण करके। तप और प्रेम पर्याय हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं, वो जब लोक कल्याण का प्रेम हो जाए तो वो भी कहते हैं मैंने आज तो आपके बारे में अशुभ सोचा। दोनों ऐसा कहते हैं। फिर राजा कहते हैं कितना अच्छा होता कि आप ये सोचते कि मैं राजा से कहूँ कि ये लकड़ियाँ लेकर के अपने यहाँ ठाकुर जी का पलना बना दे, बच्चों के लिए मंदिर बना दे ठाकुर जी का, तो ये लकड़ियाँ उपयोग में हो जाएंगी। मैं तो राजा हूँ, कहीं भी उपयोग कर सकता था। लेकिन चिंतन की प्रतिकूलता जब आपके मन में आए तो वमन कर दीजिए। पिताजी कहते हैं फिर दोनों तपस्वी थे। तपस्वी के जीवन में कितनी उदासीनता आती है वो व्यक्त कर देते हैं। आप अव्यक्त हैं ना, आप तो दूसरा का अहित सोच रहे हैं, आपके मन में दूसरे के प्रति विकार भरे हुए हैं। बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने आज जी। तो आपके अंतर चिंतन में जो है आप व्यक्त करिए, आप कहिए, आप स्वीकार करिए, आप तपस्वी हो गए। चिंतन की प्रतिकूलता को भी उजागर करिए। तपस्वी है ना भाई आप, तभी तो तपस्वी हुए। अब क्या होता है, इसके दो विकल्प हैं। आप सहज तपस्वी हो सकते हैं क्योंकि अब आप सत्कर्म कर रहे हैं जी। भागवत जी में भागवत जी का सुंदर नाम व्यक्त किया गया है, सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म यज्ञ है। तो जो आदमी सत्कर्म यज्ञ करने लगता है वो सद्भाव से भर जाता है, और जो सद्भाव से भर जाता है वो तपस्वी हो जाता है, वो सज्जन हो जाता है, वो संत हो जाते हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं
वो आपके नहीं है, आपके मन में छुपे हुए विषयों के शत्रु हैं। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। आपकी जन्म जन्मांतर की स्मृति विस्मृति ने आपको उस ओर आकर्षित कर रखा है। आपको स्वयं कोई अच्छा लगता है, स्वयं कोई बुरा लगता है। यदि आप दूर दूर से भी किसी को देख रहे हैं तो कोई रंग आपको अच्छा लग जाता है, कोई रूप आपको अच्छा लग जाता है। रंग रूप में तो कोई भेद नहीं है ना। तो जब तपस्वी अभेद हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, उसके चिंतन में कुछ विकार नहीं है, तब उसे बुरा नहीं लगता, तब बुरा नहीं लगता। आप तब वो उदास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में तो कहीं दुख है ही नहीं ना। जी जी। जब तक छोड़ने की पीड़ा रहे आपकी तपस्या पूरी नहीं हुई है। और जब आपको किसी को छूट जाने पर या छोड़े जाने पर आपको पीड़ा ना हो, वेदना ना हो, आपको उसकी स्मृति ना आए, तो आप तपस्वी हो गए। इतनी सी कहानी है। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि हम छोटी चीज़ों को पकड़ कर चलते हैं तो तपस्या नहीं कर पाते। जब तपस्या नहीं कर पाते तो हम सद्भाव में नहीं हो सकते। जब सद्भाव में नहीं होते तो अंतर्मन अविरल भावित नहीं होता, और जब भावित नहीं होता तो भक्ति नहीं आती। भक्ति नहीं आती तो जीवन में भय बना रहता है, क्योंकि मृत्यु भी जो है तप वाले को विचलित नहीं करती, क्योंकि उसे मालूम है मृत्यु भी मेरी शत्रु नहीं है। उसको तो शरीर के लिए आना है, मेरे लिए थोड़ी आना है। वो इस सत्य को जानता है। तो इस पथ पर जो भी लोग चलते हैं, आज समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता तप की है। क्योंकि प्रजापति को तप करने कहा था, तब प्रजापति विरक्त हो गए। ध्यान रखिए, परम तपस्वी कौन है? शिव। परम तपस्वी कौन है? शिव। उनके यहाँ काम भी अनंग है, उनके यहाँ काम भी अनंग है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं के माध्यम से लोक कल्याण की बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात की। वो कहते हैं, सुनो, परमात्मा की वीणा में बहुत सारे तार लगे हुए हैं, लोहे के भी हैं, पीतल के भी हैं, कांसे के भी हैं, लेकिन सोने का तार मनुष्य है। उसकी कंचनता निखरती है तप से, उसकी कंचनता में निखार आता है। तो जब आपके जीवन में चुनौतियां आए, जब आपके जीवन में कष्ट आए, जब आपके जीवन में श्मशान वैराग्य आए, श्मशान वैराग्य तप नहीं है, लेकिन आपको तप का महत्व तो समझा देता है जी। जब आप कहीं पहुंचते हैं, श्मशान में बैठते हैं और वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही होती है, तब आप देखिए काम क्रोध लोभ मद मोह तो सब जगह है। वहाँ बैठे मनुष्यों के आचरण का आप अवलोकन करिए। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप चलचित्र देखने जाते हैं, आप नाटक देखने जाते हैं? उनने कहा हाँ देखने जाता हूँ। मैंने कहा कभी चलचित्र से ध्यान हटाकर उनको देखने वाले लोगों के आंखों पर देखिए आप। अलग अलग चेहरे के अलग अलग भाव लिखेंगे। कोई डूब गए होंगे, कोई जो है उदासीन होंगे, कोई जो है उनके अनुकूल हाव भाव बना रहे होंगे। तो ऐसे ही तो संसार के माया मंच का प्रभाव आपकी स्क्रीन पर पड़ता है, शरीर बुद्धि विचार ज्ञान पर। तो आप ध्यान रखिए कि अब जब इस प्रकार के विचित्र संसार की माया जहाँ चलते रहती है, वहाँ आपका अंतरचिंतन भी विचलित होता है उसी स्वरूप में। तो विचलन को जहाँ पर आप स्वकल भी, मैं कह रहा हूँ, धन आपने प्राप्त किया है, धन आपने कमाया है ना, तो धन का खूब भोग करिए ना, किसने मना किया। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं मैं अकेला क्या करूँगा भोग कर, मुझे तो ये छोड़ जाना है, कुछ और लोगों को भी भोगने दूँ, बस अब आप तप के राह में चल रहे हैं। आपका जीवन सहज हो चला है। जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपको लगता है ये अकेला रो रहा है, इसके साथ कोई सद्भाव व्यक्त करने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब आप भाव भी आपके सत हो गए ना, कर्म भी आपके सत हो गए ना, तो सत्य यानी परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्यों को करना तप है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। बहुत सुंदर बात है। देखिए, एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिला है कि सत्कर्म ही तप है। आसान नहीं है। दो मित्रों की कथा हमें कितने सुंदर तरीके से ये बताती है, लेकिन उतना ही सुंदर ये मुझे तथ्य लगा कि आपके मन में अगर कोई भी कपट रूपी विचार आया है तो उसका प्रगटीकरण जिस व्यक्ति को लेकर आया है उसके समक्ष करना तप है। क्योंकि ऐसा करते समय आप बहुत बड़ा जोखिम तो उठाते ही हैं, संबंध टूटने का, बिखरने का, चटकने का, युद्ध होने का, लड़ाई का, विकृति का। लेकिन अगर आपके भीतर इतना बड़ा साहस है तो ये तप से कम नहीं है। और अगर ये ग्लानि से आप कहते हैं कि आज पूजा करते समय आंसू नहीं आए, बल्कि एक कपट भाव मन में कौंधा, अपने ही उस व्यक्तित्व के प्रति
इसके साथ सत्संग होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जीवन में तप का अर्थ है पतन से मुक्त होना। आप जैसे ही पतन से मुक्त होते हैं आपका चेहरा निखरता चला जाता है। हम में से कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि बहुत बढ़िया ब्यूटी कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के बाद भी, ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल और तमाम चीज़ें करने के बाद भी चेहरे पे वो रौनक क्यों नहीं है जो आग लगी हमारी झोपड़िया में हम गाँवई मल्हार करने वाले एक नागा साधु या किसी भी फ़कीर, किसी भी सूफ़ी के चेहरे पर है। क्योंकि वहाँ तप है, वहाँ पतन नहीं है। और इसी तरह अगर आप गृहस्थ जीवन में देखें तो कई लोग ऐसे मिलते हैं कि आप चेहरा देखकर मुग्ध हो जाते हैं, कितना निर्दोष चेहरा है। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे गोस्वामी जी इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने वो मेरे जोड़ने को आपने आखिरी में एक शब्द के माध्यम से और सहज कर दिया, निर्दोष। ये शब्द जो है शायद तप की फलश्रुति है, निर्दोष हो जाना, दोष मुक्त हो जाना। तो सवाल ये है कि आपको दोषी कौन बनाएगा? बहुत सुंदर आपने, और इसको आपको दोषी कोई नहीं बना सकता। आप प्रदर्शन और प्रकाट्य भाव से कभी दोषी नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो स्वीकार ही नहीं करेंगे ना। लेकिन जब आप स्वीकार करने योग्य हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैं दोषी हूं, तो आप निर्दोष हो जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मन की निर्मलता जो है तप में अद्भुत शुचिता आती है। आप इस चिंतन को समझ लीजिए। मैंने देखा कि नाना प्रकार के संबंध आपके आसपास के परिवेश में होते हैं, नाना प्रकार के लावण्यमय प्रक्रियाएं आपके जीवन में होती, विषयों का समावेश आपके जीवन में होता है। पट्टी का खुल जाना और खुले नेत्रों से संसार को देखना तप है। तो पट्टी किसकी? माया की। माया तपस्वी को प्रणाम करती है। ध्यान रखिएगा, सुखदेव को प्रणाम करने माया पहुंचती है, परिक्रमा करती है सुखदेव जी का। क्यों? क्योंकि वो जो है उस पट्टी को खोल देते हैं। तो आपको भी अपने जीवन से पट्टी को खोलना है। किसकी? उन अकारण प्रक्रियाओं की जो कारण है ही नहीं, जो कारक है ही नहीं। करतार का चिंतन चित्त में रखना और करतार का धन्यवाद देना सबसे बड़ा तप है। तप की फलश्रुति आपके अंतर चित्त में क्या प्रेम आ गया? क्या आप प्रेममयी दृष्टि सब ओर डालने लगे हैं? क्या आपके भाव में, आपके विचार में, आपके अभिव्यक्ति में जो है सदाचरण दिखने लगा? आप ध्यान रखिए, यहाँ भी सद लगा है। सदाचरण का अर्थ ही होता है सत्य के प्रति आचरण। इन सब में दा लगाया जाता है संस्कृत के उद्धृत और धृत को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये सब ता है, सत आचरण, सत भाव, सत्कर्म। ये जहाँ भी सत लगा है आप वो ध्यान रख लीजिए कि सत्यमेव जयते, तब लोक का कल्याण होगा ना। तो आप लोक कल्याण की दिशा में जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही अपने आप को व्यापक कर लेते हैं। और व्यापक कर लेते हैं तो गीता का वो श्री कृष्ण का उपदेश परिपूर्ण हो जाता है कि अर्जुन, मैं तुम्हें सुंदर रास्ता बताता हूँ तप का। वो क्या है? अपने मन को विषयों से विरक्त कर देना तपस्वी है। तब आप कहते हैं सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा। फिर आपके लिए जय पराजय, अच्छा बुरा सब एक घाट का तत्व हो जाता है। आप उसके प्रति उच्चिष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, प्रतिकूलता के प्रति। आपको प्रतिकूलता की अनुभूतियाँ बंद हो जाती है, तब आप योगी हो जाते हैं, तब आप परम योगी हो जाते हैं। तो एक तपस्वी के लिए तप करने का अर्थ आपने ध्यान कर लिया कि अब हमें जाना है पहाड़ में, पर्वत में, ध्यान करना है। पूजन करते समय जब पूजन का भान खत्म हो जाता है तब आप तपस्वी होते हैं। मेरे भाव समझिए, हाथ जोड़ा नहीं कि स्वकल्याण की कितनी सारी चीजें आपके चिंतन में आ गई, लेकिन पूजन जब सहज हो जाता है तब आप तपस्वी हो जाते हैं। आपने आज बहुत सुंदर मंत्र दिया, इसको सुना तो मैंने भी कई बार है, लेकिन अपनी अज्ञानता के चलते ये विस्मरण था या स्मरण नहीं था कि ये अद्भुत शंकराचार्य जी का मंत्र है कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। देखिए, ये चारों भाव ही सबसे बड़ा पूजन है। और इनमें से कौन सा भाव पूजा में हमारे पास रहता है, ये हमें सोचना है कि पुत्र का MBA में सिलेक्शन हो जाए, बहुत सुंदर बहू आ जाए, पड़ोसी का बंगला बना है तो प्रभु उसका बनता रहे, हमारा भी बन जाए, हम बहुत स्वस्थ रहें, कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और इसके बीच में कहीं कुछ एकाध कल्याणकारी चिंतन अटकते झटकते आ जाता है कि प्रभु सबको कल्याण में रखना, लेकिन ये बहुत चलताऊ सा, माफ़ कीजिएगा, हो जाता है। अगर ये सब है तो ये बताता है कि विषय आसक्ति, जैसा गीता का उदाहरण
गोस्वामी जी ने दिया। अर्जुन से कृष्ण जब कहते हैं कि विषयासक्ति का समाप्त होना ही सत्कर्म है, कठिन नहीं है उस तरफ बढ़ना, तो बढ़ें, हम सब आगे बढ़ें और तप की तरफ बढ़ें। और जो ये तप के 4 सूत्र हमें मिले हैं, ये श्रेष्ठ सूत्र हैं। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।